देखिए, दिल्ली और देश की सरकार केवल नाम की सरकार है, पर हर आशा को निराशा में बदलने का काम रेखा गुप्ता जी ने बहुत ही सक्षम तरीके से किया है। 100 दिन में 100 कदम तो चल के दिखाया होता। दिल्ली की योजनाओं को कागज से जमीन पे लाने के लिए जो एक काबिलियत चाहिए, मुझे लगता है उसका घोर अभाव रेखा गुप्ता जी में है। रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिसके बाद सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और अपने काम को भी गिना रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी हैं। मैम, जिस तरीके से सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि वो काम की सरकार है, जो दिल्ली में सरकार है वो काम की सरकार है। देखिए, दिल्ली और देश की सरकार केवल नाम की सरकार है, और ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये अब जनता कह रही है। मोदी जी का 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे वाला जुमला तो सबको मालूम ही था। उसके बाद भी दिल्ली की महिलाओं ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया। दिल्ली की महिलाओं ने कहा कि आपने कहा है 2500 रुपया, हम आप पर विश्वास करते हैं। महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी उम्मीदें और जाग गई, पर हर आशा को निराशा में बदलने का काम रेखा गुप्ता जी ने बहुत ही सक्षम तरीके से किया है। इसीलिए दिल्ली की आधी आबादी उनको रिपोर्ट कार्ड में शून्य देती है, सिफर देती है, नील बटा सन्नाटा देती है। ना 2500 रुपये आए, 8 मार्च को आने थे। होली पे मुफ्त सिलेंडर मिलना था, नहीं मिला। 500 रुपये का सिलेंडर मिलना था, 50 रुपये और बढ़ गए। दूध के दाम में वृद्धि हो गई। यमुना जी की सफाई होनी थी, एसटीपी लगाने की बात हुई थी, 1 रुपया उसके लिए खर्च नहीं हुआ। कोई नई डीटीसी बस नहीं आई। जल भराव की समस्या से मुक्ति नहीं हुई। गर्मी में दिवाली से कई महीने पहले भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में AQI में हम नीचे जाते, खराब से खराब हमारी दिल्ली का प्रदूषण का स्तर होता जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं थी जिन पर काम करना था। 100 दिन में 100 कदम तो चल के दिखाया होता। कल का जो तमाशा होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, वो तमाशा सिर्फ अपनी झेप मिटाने के लिए, अपनी नाकामियों को, असफलताओं को छुपाने के लिए रेखा गुप्ता जी करने वाली है। जिस तरीके से दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री है, इससे पहले भी आतिशी जो थी वो महिला मुख्यमंत्री थी, और शीला दीक्षित की भी सरकार सबने देखा। आप तीनों में से किसको ज़्यादा बेस्ट? देखिए, आपने डिप्टी सीएम तो सुना था, टेम्परेरी सीएम महिला, मतलब मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने खुद अपने मुंह से आतिशी जी को टेम्परेरी सीएम TCM बोल दिया था। तो एक महिला की डिग्निटी जो होनी चाहिए, महिला मुख्यमंत्री कैसी होनी चाहिए, उसका एक बहुत ही ऊंचा मानक शीला जी ने स्थापित किया था। उसको ध्वस्त करने का काम आतिशी जी ने किया। जब 2100 रुपये के रजिस्ट्रेशन के नाम पर चुनाव से पहले महिलाओं के साथ धोखा किया गया, पंजाब की महिलाओं को 1 रुपया भी नहीं दिया गया, तब मुझे लगता है कि ये सवाल आतिशी जी को अपनी पार्टी में पूछना चाहिए था। तो हम ये बात कहते कि वो बड़ी सशक्त सीएम रही। उन्होंने तो वही काम किया जिस तरीके से ठगी का काम केजरीवाल करते थे, वही ठगी का काम उन्होंने किया। और अब उसी मिसाल को आगे बढ़ाती हुई रेखा गुप्ता जी भी हमें नजर आ रही हैं, जो केवल जुमले पे जुमले छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। और आज देवेंद्र यादव जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीएम रह गई हैं। दिल्ली के विकास के लिए जो एक दूरदृष्टि चाहिए, दिल्ली की योजनाओं को कागज से जमीन पे लाने के लिए जो एक काबिलियत चाहिए, मुझे लगता है उसका घोर अभाव रेखा गुप्ता जी में है, और वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और ये मैं इसलिए भी कह सकती हूँ कि कर्नाटक में हमने वादा किया था कि हम 2000 रुपये प्रति माह प्रति महिला को देंगे, तो हमने पहली कैबिनेट मीटिंग से वो लागू किया। आज कर्नाटक की 1 करोड़ 22 लाख महिलाएं लाभार्थी हैं। तो जो किया है उसे करना पड़ता है, वरना कांट की हांडी एक ना एक दिन जलती ही है। कितने नंबर आप 100 में से कितने नंबर आप देंगे रेखा? तो बोला कि 0 मिलेगा। अगर आप नेगेटिव में बोले तो मैं 100 में से -100 देती हूँ, पर अगर नेगेटिव आप नहीं काउंट करें तो एक बड़ा सा 0, 0, 0, नील बटा सन्नाटा। जी, धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है रागिनी नायक से। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ में मैं शुद्ध डेली 24 भारत दिल्ली।